जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अचानक दुनिया के सारे सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, गूगल मैप्स नहीं चलेगा, मैं रास्ता किसी से पूछ लूंगा। लेकिन आप गलत हैं। जिस पल जीपीएस बंद होगा उसी पल आसमान में उड़ रहे हजारों हवाई जहाज अंधे हो जाएंगे। समुद्र के बीचों बीच चल रहे विशाल शिप्स अपना रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन सबसे भयानक मंजर जमीन पर होगा। आपके बैंक के एटीएम काम करना बंद कर देंगे, शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा, पूरा इंटरनेट धीमा पड़ जाएगा और बिजली के ग्रिड्स फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीपीएस सिर्फ आपको रास्ता नहीं दिखाता, जीपीएस दुनिया की हर डिजिटल घड़ी को समय बताता है। अगर जीपीएस रुका तो दुनिया का वक्त रुक जाएगा। हम एक ऐसी अदृश्य ताकत के भरोसे जी रहे हैं जिसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। उसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका की एक मिलिट्री बेस के अंदर एक लाल बटन के रूप में मौजूद है। अगर उन्होंने वो बटन दबा दिया तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। आज हम उसी आंख को घूर कर देखेंगे जो अंतरिक्ष से हमें 24 घंटे देख रही है। आज हम जानेंगे जीपीएस का वो काला सच जिसे सुविधा के नाम पर छुपाया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, टेक्नोलॉजी हमें आजाद नहीं कर रही, वो हमें गुलाम बना रही है। हम इस चैनल पर उन जंजीरों को दिखाते हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दुनिया के डार्क सीक्रेट्स बाहर लाते रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें सच बोलने की ताकत देता है। शुक्रिया। चलिए अंतरिक्ष में चलते हैं। सबसे पहले इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि जीपीएस रास्ता खोजने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल नहीं, जीपीएस को बनाया गया था जान लेने के लिए, बर्बादी के लिए। 1970 का दशक, शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका को एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जिससे वो अपनी मिसाइल को दुनिया के किसी भी कोने में, किसी के भी बेडरूम की खिड़की से अंदर घुसा सके। उन्हें सटीकता चाहिए थी। इसी जिद से जन्म हुआ नैवस्टार का, जिसे आज हम जीपीएस कहते हैं। ये कोई पब्लिक सर्विस नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स की संपत्ति है। जी हां, आज भी जीपीएस को कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चलाती, इसे अमेरिकी सेना चलाती है। शुरुआत में ये सिर्फ फौजियों के लिए था, लेकिन फिर 1983 में एक हादसा हुआ। कोरिया का एक यात्री विमान गलती से रास्ता भटककर सोवियत संघ की सीमा में घुस गया। रूस ने उसे जासूसी विमान समझकर मार गिराया। 269 बेगुनाह लोग मारे गए। उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने फैसला किया कि जीपीएस को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा ताकि फिर कोई विमान रास्ता न भटके। लेकिन यहां एक पेंच था। अमेरिका ने दुनिया को जीपीएस तो दिया, लेकिन साफ नहीं दिया। उन्होंने उसमें एक जानबूझकर खराबी डाल दी। इसे कहते थे सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। मतलब अमेरिकी सेना के पास जो जीपीएस था वो 1 इंच की सटीकता बताता था, और जो जीपीएस आपको और मुझे दिया गया वो 100 मीटर की गलती बताता था। वो जानबूझकर हमें अंधा रखना चाहते थे। क्यों? ताकि कोई दुश्मन देश उसी जीपीएस का इस्तेमाल करके अमेरिका पर मिसाइल न दाग सके। अब कहानी को थोड़ा भारत की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि जीपीएस के काले सच का सबसे बड़ा भुक्तभोगी हमारा अपना देश रहा है। साल 1999, कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारी चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे। भारतीय सेना नीचे थी और दुश्मन ऊपर। हमें दुश्मन की सही लोकेशन चाहिए थी ताकि हम सटीक हमला कर सकें। भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। हमने कहा कि हमें कारगिल सेक्टर का सटीक जीपीएस डेटा दीजिए। हमें लगा अमेरिका लोकतंत्र है, मदद करेगा। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने हमारा जीपीएस एक्सेस बंद कर दिया। उस दिन भारतीय सेना को समझ आ गया कि किराए की आंखों से युद्ध नहीं जीता जा सकता। हमारे जवान शहीद हुए। हमें वो चोटियां वापस लेने के लिए बहुत खून बहाना पड़ा। अगर उस दिन जीपीएस मिला होता तो शायद कई जानें बच जातीं। ये वो पल था जब भारत की नींद खुली। हमें समझ आ गया कि जीपीएस एक सुविधा नहीं, एक हथियार है, और उस हथियार का ट्रिगर अमेरिका के हाथ में है। इसी धोखे के बाद भारत ने कसम खाई कि हम अपना खुद का जीपीएस बनाएंगे, और हमने बनाया नैविक। लेकिन आज भी आपके और मेरे फोन में बाय डिफॉल्ट क्या चलता है? जीपीएस। गुलामी अभी भी जारी है। चलिए अब थोड़ा साइंस के गहरे पानी में उतरते हैं। जीपीएस काम कैसे करता है? ये हिस्सा थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है, क्योंकि इसमें आइंस्टीन और टाइम ट्रैवल शामिल है। धरती के चारों तरफ लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 31 सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा हुआ है। ये सैटेलाइट्स किसी कैमरे से आपको देख नहीं रहे,
ये बस चिल्ला रहे हैं। ये लगातार एक सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं यहां हूं और अभी समय ये हुआ है। आपका फोन इन सिग्नल्स को सुनता है। अपनी लोकेशन पता करने के लिए आपके फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट्स की आवाज एक साथ सुननी पड़ती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सैटेलाइट्स बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जो चीज जितनी तेज चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। जी हाँ, सैटेलाइट के अंदर रखी घड़ी धरती पर रखी घड़ी के मुकाबले रोजाना 7 माइक्रोसेकंड पीछे हो जाती है। लेकिन रुकिए, एक और थ्योरी है। सैटेलाइट धरती से बहुत दूर है, वहां ग्रेविटी कम है और आइंस्टीन ने कहा था कि जहां ग्रेविटी कम होगी वहां समय तेज चलेगा। इस वजह से घड़ी रोजाना 45 माइक्रोसेकंड आगे हो जाती है। तो गणित यह है, 45 आगे -7 पीछे इज इक्वल टू 38 माइक्रोसेकंड। हर दिन अंतरिक्ष का समय धरती के समय से 38 माइक्रोसेकंड आगे भाग रहा है। आपको लग रहा होगा कि भाई 38 माइक्रोसेकंड से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। अगर वैज्ञानिक इस टाइम ट्रैवल को ठीक न करें तो जीपीएस की लोकेशन हर दिन 10 किलोमीटर गलत हो जाएगी। 10 किलोमीटर। आप अपने घर के बजाय दूसरे शहर में दिखेंगे। मिसाइलें अपने निशाने से चूक जाएंगी। यानी कि जीपीएस का चलना इस बात का सबूत है कि आइंस्टीन सही थे। हम हर रोज रिलेटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, प्राइवेसी। लोग कहते हैं मुझे क्या डर है, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूं जो अपनी लोकेशन छुपाऊं। लेकिन बात डर की नहीं, कंट्रोल की है। जब आप गूगल मैप्स पर ट्रैफिक जैम देखते हैं, लाल रंग की लाइन, वो लाल रंग कहां से आया? वो आप है। गूगल को कैसे पता कि वहां जाम है? क्योंकि वहां खड़े 50 लोगों के फोन ने गूगल को बता दिया कि हम यहां फंसे हैं। आप सोचते हैं कि आप मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच ये है कि मैप आपका इस्तेमाल कर रहा है। आप एक डेटा पॉइंट है। आप कब घर से निकलते हैं, कहां कॉफी पीते हैं, किस दुकान पर कितनी देर रुकते हैं और रात को कहां सोते हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इस डेटा को गॉड व्यू कहा जाता है। कंपनियां इस डेटा को बेचती हैं। बीमा कंपनियां ये देख सकती हैं कि आप गाड़ी तेज चलाते हैं या धीरे, और उस हिसाब से आपका प्रीमियम तय कर सकती हैं। सरकारें ये देख सकती हैं कि किसी विरोध प्रदर्शन में कौन कौन शामिल था। जीपीएस ने हमारी निजता की दीवारों को गिरा दिया है। अब छुपने की कोई जगह नहीं बची है। पहले अपराधी जंगलों में छुपते थे, अब वो सिर्फ ऑफलाइन हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुआ, वो पिंजरे में है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि यह सिस्टम कितना नाजुक है। हम अपनी पूरी सभ्यता को 30 सैटेलाइट्स के भरोसे चला रहे हैं और अंतरिक्ष एक युद्ध का मैदान बन चुका है। इसे कहते हैं स्पेस वॉरफेयर। रूस और चीन ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो जमीन से उड़कर सीधे सैटेलाइट को उड़ा सकती हैं। अगर कल को कोई बड़ा युद्ध हुआ तो सबसे पहले परमाणु बम नहीं गिरेंगे, सबसे पहले दुश्मन देश दूसरे देश के जीपीएस सैटेलाइट्स को अंधा करेगा। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, एक और खतरा है, सौर तूफान, सूरज से निकलने वाली चुंबकीय आंधियां। 1859 में एक बार ऐसा तूफान आया था। तब सिर्फ टेलीग्राफ की तारें जली थीं। अगर वैसा तूफान आज आया तो वो पल भर में सारे सैटेलाइट्स को भून देगा। सोचिए उस दुनिया के बारे में जहां कोई मैप नहीं है, जहां उबर या जोमैटो में ही है, जहां हवाई जहाज उड़ान भरने से डर रहे हैं, जहां एम्बुलेंस और पुलिस आप तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आप कहां हैं। दुनिया भर का बैंकिंग सिस्टम जीपीएस की घड़ियों से चलता है। अगर जीपीएस गया तो शेयर बाजार का डेटा करप्ट हो जाएगा, बैंकों के ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे, हमारी आधुनिक दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी सिर्फ कुछ घंटों में। यही वजह है कि दुनिया के समझदार देश अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। रूस ने अपना सिस्टम बनाया ग्रोनैस, यूरोप ने बनाया गैलीलियो, चीन ने बनाया बाइडू। चीन का बाइडू आज अमेरिका की जीपीएस से भी ज्यादा सटीक और बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि डेटा ही नया तेल है। और भारत? कारगिल के धोखे के बाद भारत ने बनाया नैविक। हमारे सैटेलाइट सिर्फ भारत और उसके आसपास नजर रखते हैं, लेकिन वो जीपीएस से बेहतर है। नैविक की सटीकता 5 मीटर से भी कम है, जबकि जीपीएस की 20 मीटर तक होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी ज्यादातर स्मार्टफोन्स में नैविक डिफॉल्ट नहीं है। हम आज भी जीपीएस ऑन करो बोलते हैं, नैविक ऑन करो नहीं। जब तक हम अपनी तकनीक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डिजिटल गुलाम ही रहेंगे। तो निष्कर्ष क्या है? जीपीएस विज्ञान का एक चमत्कार है, इसमें कोई शक नहीं। इसने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। इसने हमें अनजान शहरों में भी घर जैसा महसूस कराया है। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है,
और जीपीएस की कीमत है हमारी निर्भरता। हमने अपने दिमाग के उस हिस्से को बंद कर दिया है जो रास्ता याद रखता था। अब हम रास्तों को याद नहीं रखते, हम बस नीली लाइन का पीछा करते हैं। हम भूल गए हैं कि ऊपर आसमान में तारों को देखकर रास्ता कैसे खोजा जाता है। अगर कल वो स्क्रीन काली पड़ गई तो हम अपनी गली में खो जाएंगे। ये अदृश्य पट्टा जो अमेरिका के हाथ में है और जो डेटा कंपनियों की तिजोरी भर रहा है, ये हमें सुविधा तो दे रहा है, लेकिन हमारी आत्मनिर्भरता छीन रहा है। अगली बार जब आप मैप पर अपनी लोकेशन देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ मैप को नहीं देख रहे, मैप आपको देख रहा है, और 7 समंदर पार कोई और भी आपको देख रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जीपीएस का ये काला और गहरा सच पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली बार वो लोकेशन ऑन करने से पहले एक बार जरूर सोचें। अगली बार आप किस चीज की डार्क रियलिटी जानना चाहते हैं?